कुआं जो है कि वहाँ पे जैसे किसी की बाइक छिन जाती थी या इसके पहले हम लोग जब नदी की तरफ गए थे तो 2 साल पहले, करीबन 2 साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए होंगे हमारे हिसाब से। हाँ 2 साल पहले हम लोग गए थे नदी की तरफ। अब जा रहे हैं दोबारा से नदी की तरफ। नदी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और हम अपने गांव से निकल चुके हैं। हमारा गांव सामने है और ये खेतों के माध्यम से जा रहे हैं और यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे आगे ढलान मिलती जाएगी। और यहाँ पे जो एक आम का पेड़ दिख रहा है ये बहुत ही पुराना पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जंगल का एरिया था और इस एरिया में मात्र एक पेड़ वो रह गया है और उस पेड़ के कुछ भाग वहाँ पे रह गए हैं जो उसी जंगल के हिस्से हैं, लेकिन वो अभी देखने में नए लगते हैं पर हिस्से उसी के हैं क्योंकि अभी वो काफ़ी ऊंचाई पे, ये खनन के माध्यम से इधर थोड़ा ज़मीन नीचे चली गई है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ईंट का भट्टा है और खनन में इसका काफ़ी योगदान है। तो चलते चलते हम आ गए हैं आधे रास्ते पर और जैसा कि हमारे कुछ साथी बहुत आगे पहुंच गए हैं और हम लोग पीछे रह गए हैं। ये चिलचिलाती धूप में खेतों के माध्यम से जा रहे हैं और अनुमान है कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो जो नदी है उसका जो पानी है वो कम होगा। इस टाइम धूप भी ज़्यादा है। हाँ धूप ज़्यादा है और पानी थोड़ा कम होगा और पानी कम होगा पर हमें उम्मीद है बहुत ही ठंडा पानी होगा और मज़ा आ जाएगा नहाने में। नारा लगा के जो हमारी नदी है उसका नाम है तमसा। तो जो तमसा नदी है वो गंगा और यमुना नदी की तरफ बहुत चौड़ी नहीं है, पतली सी है पर बहुत गहरी नदी है। वो सूखती नहीं है, वो साल भर बहती रहती है। तो यहाँ पे बहुत गर्मी होने के नाते अब गर्मी का माहौल बन गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सारे दोस्त खड़े हुए हैं और लगभग इसमें हमको लग रहा है 10-12 लोग हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में हमारे एक दूल्हा भी हैं और उसके प्रोटेक्शन में हमारे नीरज भाई हैं, हम हैं, सारे लोग हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूर आप जो देख रहे हैं दरअसल ये गांव है ना, तो गांव पे जो आप देख रहे हैं तरकुल है और यहाँ पे ताड़ी मिला करती है। ताड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो कि तरकुल से एक दूध टाइप का निकलता है और वो पीने में थोड़ा नशीला होता है और पीने वाले बताते हैं काफ़ी फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे, अच्छा लगेगा तो पियेंगे वरना पानी पी के वहाँ से निकलेंगे क्योंकि वहाँ से पानी की पीने के बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पर नदी है। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग 4-5 घंटे का सफ़र है लगभग और ये तय करने के बाद हम लोग वापस से घर जाएंगे। तो अभी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत हवाएं भी चल रही हैं तो हम लोग बस यहाँ से वहाँ निकलेंगे, फिर आपको वहाँ दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग वापस नदी पे मिलते हैं। चले गए हैं जो कि हम लोग ताड़ी की प्लानिंग बनाए थे, तो ताड़ी की प्लानिंग अब कैंसिल कर दी गई है। और ताड़ी की प्लानिंग कैंसिल करने के बाद वहाँ से पानी भरने के लिए बोला गया है क्योंकि जो ताड़ी होता है बहुत ज़्यादा धूप है तो किसी को रिएक्शन कर सकती थी और हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए क्योंकि वर्तमान में जो तापमान है आजमगढ़ का 45 डिग्री तापमान चल रहा है और सीधे हम लोग धूप में खड़े हुए हैं तो ठंडी ताड़ी पीना थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग आ गए बहुत अपने एरिया में। ये एरिया बहुत ही खूंखार एरिया माना जाता है। यहाँ पे जानवर के साथ साथ लोग भूतों प्रेतों से भी डरा करते हैं क्योंकि इधर शमशान भी है, देख रहे हैं आप, जो कि वहाँ पे कुछ जो नील गाय होती है उसका मेल वर्जन जिसको हम लोग घड़रोज बोलते हैं वो उधर जा रहे हैं, जो जिनके पास बहुत नोकीली सींग भी होती है, खतरनाक दिखते हैं वो। तो हाँ यहाँ पे एक जो पीपल आप देख पा रहे हैं, जो पीपल है ये पीपल माना जाता है कि भूतों का गढ़ है और ये भूतों का गढ़ होने के साथ साथ बहुत ही डराऊं एरिया है। डराऊं इसलिए भी है कि क्योंकि पहले जैसे जो चंबल का बिहड़ हुआ करता था यहाँ पे सेम वैसे ही कंडीशन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे खाल है, वहाँ पे खाल है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे हुआ करते थे जो छुपने लायक थे। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ आतंकवादी जैसे या चोर डाकू लुटेरे जैसी गतिविधि हुआ करती थी। तो धीरे धीरे अब कम हो चुकी है लेकिन फिर भी है। और तो धीरे धीरे चलते चलते हम इस एरिया से होते होते आ गए हैं। ये एरिया कई तरह से खतरनाक है, प्राकृतिक रूप से भी खतरनाक है, जो मानव है वो भी खतरनाक बना डाले हैं।
तो अभी थोड़ा सा कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बिल्कुल निर्जीव स्थान है, जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं, वो वैसा स्थान है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कितना गहरा गड्ढा है, और ये गड्ढा बारिश की वजह से बनता है, और जो नदी है, नदी के पानी की वजह से बनता है, और यहाँ पे बाढ़ भी आ जाया करती है। तो इसके साथ साथ जो हमारे साथ साथ देखिए जो छोटे बच्चे हैं वो भी धूप को सहते हुए आ रहे हैं। और इन सब में जो हमारा कैमरामैन है बहुत ही मेहनत से वीडियो शूट कर रहा है। तो कैमरामैन का काफ़ी योगदान है, तो मैं कैमरामैन को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। अभी जो जिस पीपल की बात कर रहा था मैं, देखिए यही पीपल है। इस पीपल की कहानी ये है कि यहाँ पे भूतों का, लुटेरों का डेरा माना जाता है। पहले उस बहुत ही गहरा कुआं है, वो कुआं जो है कि वहाँ पे जैसे किसी की बाइक छिन जाती थी या कुछ भी जो बड़ी संपत्ति लूटी जाती थी, तो उसी कुएं में अक्सर मिला करती थी। 2 बार उस कुएं में 2 बाइकें निकलती हैं। और छोटी नदी है लेकिन बहुत ही गहरी नदी है, पानी इसका बहुत ही ठंडा रहता है। तो उनको भी देखना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे वो मानेंगे है नहीं, पानी में उतरेंगे ज़रूर। और इस नदी के बारे में अभी लोग नहाने जो जा रहे हैं, इसके बारे में अभी बहुत पता नहीं है कि कहाँ पे बहुत गहरा है, कहाँ पे बहुत समतल है। तो सबसे पहले जो तैरना जानता है वो सारी चीज़ों का मुआयना करेगा, इसके बाद जो तैरना नहीं जानता वो जाएगा।